जब हम चिंता के बारे में सोचते हैं तो ये समझना जरूरी है कि चिंता कोई वस्तु नहीं है, न ही यह किसी बाहरी घटना का परिणाम है। यह केवल मन की प्रतिक्रिया है जो घटनाओं को अपनी कल्पना और अनुभव के फिल्टर से देखता है। घटना केवल होती है, उसका कोई नैतिक मूल्य या भय नहीं होता, लेकिन मन उसमें कहानी जोड़ देता है, अनुमान लगाता है, भविष्य की संभावनाओं को जोड़ता है, और यही कहानी चिंता का बीज बनाती है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि चिंता वास्तविकता की उपज नहीं बल्कि मन की उपज है। मन का स्वभाव है कि वह हमेशा भविष्य में चला जाता है। यह सोचता है कि भविष्य को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि कोई असफलता या पीड़ा न हो। यही भविष्य के प्रति उसकी अंधी दौड़ चिंता का मूल कारण है। वास्तविकता में भविष्य अभी यहां नहीं है, यह केवल संभावनाओं का संग्रह है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होता है वह समझता है कि भविष्य को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही समझ उसे चिंता से मुक्त कर देती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम अपने अनुभवों को वर्तमान में नहीं जीते। हम हमेशा या तो भूत में फंसे रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। जब आप भूत की गलती या भविष्य की आशंका पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसी समय अपने मन में तनाव और चिंता पैदा कर देते हैं। लेकिन यदि आप केवल वर्तमान क्षण को महसूस करें, जैसे सांस लेना, चलना, खाना, देखना, तो वही वास्तविकता है और वही आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। ध्यान का अभ्यास इस मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूक रहना। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने मन की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे विचार उठते हैं और कैसे वे चले जाते हैं। चिंता, जो कि मन का एक पैटर्न है, उसी जागरूकता के सामने अपना स्वरूप खो देती है। जब आप अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं बिना विरोध किए, तो मन की ऊर्जा अपने आप शिथिल हो जाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि चिंता को मिटाना आवश्यक है, लेकिन वास्तविकता में यही कोशिश ही उसे बढ़ावा देती है। यदि आप केवल महसूस करते हैं कि यह चिंता है और उसे जाने देते हैं, तो उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना एक सरल लेकिन प्रभावशाली साधन है। जब भी चिंता उठती है, 3 गहरी सांसें लें और हर सांस को महसूस करें। यह आपको वर्तमान में खड़ा करता है और मन की दौड़ को रोकता है। इसके साथ ही अपनी भावनाओं और विचारों को लिखना भी सहायक होता है। जब आप अपने डर और चिंताओं को लिखते हैं तो आप देखते हैं कि अधिकांश डर केवल कल्पना है और उनका वास्तविक आधार नहीं है। शरीर की सक्रियता भी चिंता को कम करती है। चिंता अक्सर मन में फंसी रहती है, लेकिन उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। योग, वॉक, व्यायाम या किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि तनाव को बाहर निकालती है और मन को शांत करती है। शरीर और मन का संतुलन जब स्थापित होता है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। स्वीकार करना बिना लड़ाई किए चिंता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी अनुभव का विरोध करते हैं तो ऊर्जा और तनाव बढ़ता है, लेकिन यदि आप स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसे अनुभव करते हैं और जाने देते हैं, तो मन में शांति स्थापित होती है। आप देखेंगे कि चिंता अपने आप हल्की पड़ती है। हमारे अनुभवों का केवल निरीक्षण करना ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। आप केवल देखिए कि चिंता उठ रही है और फिर चली जाती है। आप वही हैं जो देखता है, चिंता नहीं। यह पहचान कि आप चिंता नहीं हैं बल्कि उसके साक्षी हैं, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब आप अपने जीवन में यह समझ विकसित करते हैं तो कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपकी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती।
आप पूरी तरह से वर्तमान में हैं, जागरूक हैं और प्रत्येक क्षण को स्वीकार कर रहे हैं। यही जीवन की गहन समझ और वास्तविक चिंता से मुक्ति है। आप जब अपने मन की प्रवृत्तियों पर ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं कि विचार हमेशा एक पैटर्न के अनुसार उठते और गिरते हैं। कुछ विचार केवल पुराने अनुभवों के अवशेष हैं, कुछ भविष्य की आशंकाओं का अनुमान है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि विचारों को दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। जब आप केवल उन्हें देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, वे अपने आप कमजोर पड़ते हैं। जागरूकता का अर्थ है कि आप अनुभव के हर पहलू को पूरी तरह महसूस करें। जब आप खाने, चलने, सुनने या देख पाने में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो चिंता को कोई स्थान नहीं मिलता। यह शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये आपकी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। जब आप अपने मन की गतिविधियों को निरंतर देखते हैं तो धीरे धीरे एक अंतर दिखाई देने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप वह नहीं हैं जो चिंतित है, आप केवल देख रहे हैं। यह अंतर जो शुरू में सूक्ष्म लगता है, समय के साथ गहरा होता है। विचारों का आगमन और उनका चले जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आप उसके केवल साक्षी हैं। इस साक्षी भाव से जुड़ने का अर्थ है कि चिंता आपके अस्तित्व पर कोई पकड़ नहीं बना सकती। जब मन भविष्य में भागता है तो वह हमेशा संभावनाओं और अनुमान में फंसता है। यह भविष्य जो अभी यहां नहीं है, अपने आप में एक भ्रांति है। जो व्यक्ति इसे जानता है वह जानता है कि भविष्य को नियंत्रित करने का प्रयास व्यर्थ है। हर बार जब आप वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो मन का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और चिंता अपने आप हल्की पड़ती है। ये समझने की प्रक्रिया सरल नहीं है। मन हर समय पुराने अनुभवों को याद करता है, पुरानी गलतियों और दुखों को दोहराता है और उन्हें भविष्य की आशंकाओं से जोड़ देता है। जब तक आप इसे पहचानते नहीं, यह एक सतत सृजनात्मक तंत्र बन जाता है। लेकिन जब आप जागरूक होकर देखना शुरू करते हैं तो यह तंत्र टूटने लगता है। आप महसूस करते हैं कि अधिकांश डर और चिंता केवल पुरानी आदतों का परिणाम है और उनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना इस प्रक्रिया में एक प्रभावशाली साधन है। प्रत्येक सांस को पूरी तरह महसूस करना, उसकी गति, उसका विस्तार और उसकी गिरावट आपको वर्तमान में खड़ा करता है। यह सरल अभ्यास मन को स्थिर करता है और विचारों की अनियंत्रित दौड़ को रोकता है। जब आप सांस के अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं तो यह अनुभव आपको इस क्षण के साथ जोड़ता है और चिंता की ऊर्जा को घुलने देता है। शारीरिक सक्रियता भी चिंता को कम करने में सहायक होती है। जब शरीर सक्रिय होता है तो मानसिक ऊर्जा व्यवस्थित होती है। योग, व्यायाम, लंबी वॉक या किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि तनाव और चिंता को बाहर निकालती है। शरीर और मन का संतुलन स्थापित होने पर चिंता स्वतः कम हो जाती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। स्वीकार करना बिना विरोध किए चिंता से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी अनुभव का विरोध करते हैं तो ऊर्जा और तनाव बढ़ता है, लेकिन जब आप स्थिति को स्वीकार करते हैं, उसे महसूस करते हैं और जाने देते हैं तो मन शांति की ओर अग्रसर होता है। आप महसूस करेंगे कि जितना अधिक आप स्वीकार करते हैं उतना ही चिंता की पकड़ ढीली होती जाती है। हमारे अनुभवों का निरीक्षण करना हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। केवल देखना बिना प्रतिक्रिया दिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। आप देखेंगे कि विचार उठते हैं और चले जाते हैं। आप वही हैं जो देखता है, चिंता नहीं। ये पहचान कि आप चिंता नहीं हैं बल्कि उसके साक्षी हैं,
सबसे बड़ी मुक्ति है। जैसे जैसे आप इस अनुभव में गहराई से प्रवेश करते हैं, आप पाएंगे कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। आप पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद हैं, जागरूक हैं और प्रत्येक क्षण को महसूस कर रहे हैं। यही वास्तविक समझ है और यही चिंता से मुक्ति की अवस्था है। मन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि हमारे विचार अक्सर स्वचालित रूप से उठते और गिरते हैं। कुछ विचार पुराने अनुभवों का अवशेष होते हैं, कुछ भविष्य की आशंकाओं का अनुमान। यह जानना आवश्यक है कि इन विचारों को दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। जब आप केवल उन्हें देखते हैं बिना प्रतिक्रिया किए, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती है। जागरूकता का अर्थ है कि आप हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। जब आप पूरी तरह खाने, चलने, सुनने और देखने में उपस्थित होते हैं, तो चिंता को कोई स्थान नहीं मिलता। यह शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये आपके अंदर की जागरूकता का परिणाम है। जब आप लगातार इस अभ्यास में लगे रहते हैं, तो आप पाएंगे कि मन की गतिविधियां अब आपकी चेतना के नियंत्रण में हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन अब वे आपको प्रभावित नहीं करते। यह स्वतंत्रता और शांति की अवस्था है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश चिंताएं केवल मन की आदतों और असत्य धारणाओं का परिणाम है। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में जो भी अनुभव आता है, वह केवल अनुभव है। आप उसका विरोध नहीं करते, न ही उसे पकड़े रहते हैं। आप केवल देखते हैं, महसूस करते हैं और जाने देते हैं। इसी प्रक्रिया में मन की चंचलता कम होती है और वास्तविक शांति स्थापित होती है। सांस की गहराई और उसकी गति पर ध्यान केंद्रित करना इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक सांस को महसूस करना, उसकी शुरुआत और समाप्ति, उसके फैलाव और संकुचन को अनुभव करना आपको वर्तमान में खड़ा करता है। जब आप इस अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका मन स्वतः शांत हो जाता है और चिंता की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। शारीरिक गतिविधियां भी चिंता को कम करने में सहायक होती हैं। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, योग करते हैं या व्यायाम करते हैं, तो आप केवल शरीर को सक्रिय नहीं कर रहे होते, बल्कि मानसिक ऊर्जा को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। शरीर और मन के बीच यह संतुलन चिंता को धीरे धीरे कम कर देता है और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। जब आप किसी स्थिति का विरोध नहीं करते और उसे स्वीकार करते हैं, तो चिंता अपने आप हल्की पड़ जाती है। विरोध केवल तनाव पैदा करता है। जब आप परिस्थितियों को पूरी तरह स्वीकार करते, उन्हें अनुभव करते और जाने देते, तब मन में स्थिरता आती है। इस प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति अब बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। मन की गतिविधियों का निरीक्षण करना आपको यह समझने में मदद करता है कि आप स्वयं चिंता नहीं हैं, आप केवल उसे देखते हैं। ये पहचान कि आप चिंता के साक्षी हैं सबसे बड़ी मुक्ति है। जब आप ये अनुभव करते हैं, तो मन की दौड़ धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और शांति अपने आप स्थापित होती है। जब आप लगातार वर्तमान क्षण में उपस्थित रहते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि मन की आदतें अब आपके अस्तित्व पर नियंत्रण नहीं रखती। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अब वे आपको प्रभावित नहीं करते। यह स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की स्थिति है। आप देखेंगे कि अधिकांश चिंताएं केवल मन की आदतों और असत्य धारणाओं का परिणाम है। इस अभ्यास के दौरान आप ये भी अनुभव करेंगे कि चिंता के प्रति कोई प्रतिक्रिया न देना सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप केवल देखते हैं कि विचार और भावनाएं उठ रही हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो वे अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। ये केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक समझ है कि आप मन के प्रवाह से अलग हैं।
जैसे जैसे आप इस जागरूकता में गहराई से प्रवेश करते हैं, आप पाएंगे कि मन की चंचलता अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। आप धीरे धीरे ये अनुभव करते हैं कि चिंता केवल एक अस्थायी मानसिक प्रक्रिया है, जिसे देखकर और समझकर आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। जब आप इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो आप पाते हैं कि चिंता की उत्पत्ति केवल मानसिक अनुमान और पुराने अनुभवों से होती है। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर, केवल अपने अनुभवों को देखकर और स्वीकार करके आप मानसिक शांति की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ये स्थिरता केवल विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने और जाने देने से आती है। आप अनुभव करेंगे कि जितना अधिक आप वर्तमान में मौजूद रहते हैं, उतना ही चिंता की ऊर्जा कम होती है। जब आप किसी स्थिति का विरोध नहीं करते और उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तो मन की गहन शांति स्वतः उत्पन्न होती है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहराई में जाता है, आप पाते हैं कि मन की दौड़ अब आपकी चेतना पर नियंत्रण नहीं रखती। ध्यान, जागरूकता और स्वीकार्यता का यह अभ्यास आपको धीरे धीरे यह समझने में मदद करता है कि चिंता केवल एक मानसिक आवरण है, जिसे देखकर और समझकर आप अपने भीतर की स्वतंत्रता पा सकते हैं। आप देखेंगे कि मन की गतिविधियां अब आपकी आंतरिक स्थिति को प्रभावित नहीं करती। यह अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई से प्रवेश करते हैं, आप पाएंगे कि चिंता केवल मानसिक आदतों और असत्य धारणाओं का परिणाम है। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर, केवल अपने अनुभवों को देखकर और स्वीकार करके, आप मानसिक शांति की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। ये स्थिरता केवल विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने और जाने देने से आती है। इस प्रकार चिंता से मुक्ति केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह अनुभव और जागरूकता का परिणाम है। आप धीरे धीरे यह समझते हैं कि आप चिंता नहीं हैं, आप केवल उसके साक्षी हैं। यह पहचान कि आप मन के प्रवाह से अलग हैं, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ध्यान, जागरूकता और स्वीकार्यता का ये अभ्यास धीरे धीरे मन में स्थिरता और संतुलन लाता है। आप पाते हैं कि जितना अधिक आप वर्तमान में उपस्थित रहते हैं, उतना ही चिंता की ऊर्जा कम होती है। जब आप किसी स्थिति का विरोध नहीं करते और उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब मन की गहन शांति अनुभव होती है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई से प्रवेश करते हैं, आप अनुभव करेंगे कि चिंता केवल एक मानसिक आवरण है, जिसे देखकर और समझकर आप अपने भीतर की स्वतंत्रता पा सकते हैं। आप पाएंगे कि मन की दौड़ अब आपके अस्तित्व को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे यह अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि चिंता का अधिकांश हिस्सा केवल कल्पना और मानसिक आदतों का परिणाम है। जब आप अपने मन को लगातार देखते हैं, तो आप पाते हैं कि यह केवल एक मशीन की तरह काम करता है। यह पुराने अनुभवों और यादों को दोहराता है, भविष्य की आशंकाओं को जन्म देता है और फिर उसी ऊर्जा को लेकर आपको चिंतित करता है। आप जितना अधिक इसे पहचानते हैं, उतना ही आप उसकी पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में यह भी अनुभव होता है कि अधिकांश चिंताएं वास्तविक नहीं होती। मन उन्हें वास्तविक समझता है, क्योंकि वह उन्हें खुद के अस्तित्व से जोड़ देता है। जब आप केवल देखने वाले के रूप में उपस्थित होते हैं, तब आप समझते हैं कि यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया है और आप उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई से प्रवेश करते हैं, आप अनुभव करेंगे कि मानसिक दौड़ केवल आदत की एक प्रक्रिया है। विचार उठते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है
और फिर वे चले जाते हैं। आप जो देख रहे हैं वह केवल प्रक्रिया है, आप नहीं। जब आप लगातार इस स्थिति में रहते हैं तो यह अंतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। आप स्वयं को उस चिंतित व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, बल्कि केवल एक साक्षी के रूप में देखते हैं। यही अंतर आपको स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चिंता हमेशा दो पहलुओं से जुड़ी होती है, भूत और भविष्य। भूत की यादें, पुराने अनुभव और चोटें मन में बार बार उठती हैं, और भविष्य की कल्पनाएं, संभावित असफलताओं या दुख की आशंकाएं मन में घुस आती हैं। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों केवल मन की गतिविधियां हैं, वास्तविकता का हिस्सा नहीं। सांस और श्वास के अनुभव में गहराई से उतरना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सांस को महसूस करना, उसकी गति, उसकी ठहराव और उसकी गिरावट आपको वर्तमान में खड़ा करता है। जब आप इस अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मन की दौड़ स्वतः शांत हो जाती है और चिंता की ऊर्जा अपने आप कमजोर पड़ जाती है। शरीर की सक्रियता, जैसे योग, वॉक, व्यायाम या किसी भी शारीरिक गतिविधि भी इस प्रक्रिया को मजबूत करती है। जब शरीर सक्रिय होता है तो मानसिक ऊर्जा व्यवस्थित होती है। शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित होने पर चिंता धीरे धीरे कम होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। ये अनुभव ये दिखाता है कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अंदर की जागरूकता और संतुलन से आती है। जब आप किसी स्थिति का विरोध नहीं करते और उसे स्वीकार करते हैं, तब मन में स्थिरता आती है। विरोध केवल तनाव उत्पन्न करता है। स्वीकार्यता और अनुभव करने की क्षमता मन की चंचलता को कम करती है और वास्तविक शांति को जन्म देती है। जितना अधिक आप स्वीकार करते हैं, उतना ही चिंता की पकड़ ढीली होती जाती है। मन की गतिविधियों का निरीक्षण करना इस प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप केवल देखते हैं कि विचार उठते और गिरते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ती है। आप ये अनुभव करते हैं कि आप केवल देख रहे हैं, आप चिंता नहीं। ये पहचान सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जैसे जैसे आप इस जागरूकता में गहराई से उतरते हैं, आप पाते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। आप पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित हैं और हर क्षण को स्वीकार कर रहे हैं। यही वास्तविक समझ और चिंता से मुक्ति की स्थिति है। मन की आदतों का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश विचार केवल स्वचालित रूप से उठते और गिरते हैं। कुछ विचार पुराने अनुभवों के अवशेष होते हैं, कुछ भविष्य की आशंकाओं का अनुमान। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन विचारों को दबाने की कोशिश व्यर्थ है। जब आप केवल उन्हें देखते हैं बिना प्रतिक्रिया किए, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती है। जागरूकता का अर्थ है हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करना। जब आप खाने, चलने, सुनने और देखने में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो चिंता को कोई स्थान नहीं मिलता। यह शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके अंदर की जागरूकता का परिणाम है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को लगातार करते हैं, आप पाते हैं कि मन की गतिविधियां अब आपकी चेतना के नियंत्रण में हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन अब वे आपको प्रभावित नहीं करते। यह स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की अवस्था है। आप देखेंगे कि अधिकांश चिंताएं केवल मन की आदतों और असत्य धारणाओं का परिणाम है। इस अभ्यास के दौरान यह अनुभव होता है कि चिंता के प्रति प्रतिक्रिया न देना सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप केवल देखते हैं कि विचार और भावनाएं उठ रही हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो वे अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि यह समझ है कि आप मन के प्रवाह से अलग हैं।
जैसे जैसे आप इस जागरूकता में गहराई से प्रवेश करते हैं, आप पाएंगे कि मन की चंचलता अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। आप धीरे धीरे यह अनुभव करते हैं कि चिंता केवल एक अस्थायी मानसिक प्रक्रिया है, जिसे देखकर और समझकर आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। यह अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। जब आप इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो आप पाते हैं कि चिंता की उत्पत्ति केवल मानसिक अनुमान और पुराने अनुभवों से होती है। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर, केवल अपने अनुभवों को देखकर और स्वीकार करके आप मानसिक शांति की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यह स्थिरता केवल विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने और जाने देने से आती है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते हैं, आप अनुभव करते हैं कि चिंता केवल मानसिक आवरण है। आप इसे पहचानते हैं, देखते हैं और जाने देते हैं। यह अनुभव धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी शांति लाता है। इस प्रकार चिंता से मुक्ति केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह अनुभव और जागरूकता का परिणाम है। आप धीरे धीरे समझते हैं कि आप चिंता नहीं हैं, आप केवल उसके साक्षी हैं। ये पहचान कि आप मन के प्रवाह से अलग हैं, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब आप लगातार अपने अनुभवों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप यह महसूस करने लगते हैं कि अधिकांश मानसिक अशांति केवल अतीत और भविष्य की कल्पनाओं से उत्पन्न होती है। अतीत की गलतियां, छोटे असफलताएं और भविष्य की आशंकाएं लगातार मन में उठती रहती हैं। जब आप इस प्रक्रिया को देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो आप अनुभव करते हैं कि ये केवल मानसिक तंतु हैं, जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस समझ से ही चिंता धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। मन का स्वभाव यह है कि वह हमेशा पूर्णता और नियंत्रण की तलाश करता है। वह यह सोचता है कि यदि उसने सभी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लिया तो वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण असंभव है। जितना अधिक आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही चिंता बढ़ती है। इसीलिए वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि कुछ भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता और केवल वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीते हैं। ध्यान इस प्रक्रिया का मुख्य आधार है। ध्यान का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप अपने हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करते हैं, खाने में, चलने में, सुनने में, देखने में, तो आप केवल देख रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं। और यही स्थिति चिंता को कमजोर कर देती है। सांस के प्रति गहन जागरूकता एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है। जब आप अपनी सांस के प्रत्येक विस्तार और संकुचन को महसूस करते हैं, तो यह आपको वर्तमान में खड़ा करता है। हर गहरी सांस, हर ठहराव, हर खड़ाव क्रिया, गिरावट आपको केवल वर्तमान में ले आती है और मानसिक दौड़ को रोकती है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को स्थिर करता है और चिंता की ऊर्जा को कम करता है। शारीरिक सक्रियता जैसे योग, व्यायाम, लंबी वॉक या किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि मानसिक संतुलन स्थापित करने में सहायक होती है। जब शरीर सक्रिय होता है तो मानसिक ऊर्जा व्यवस्थित होती है। यह संतुलन मन और शरीर के बीच शांति स्थापित करता है और चिंता के प्रभाव को कम करता है। लगातार अभ्यास करने से आप पाएंगे कि मानसिक स्पष्टता और शांति प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है। स्वीकार्यता भी चिंता को कम करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप किसी परिस्थिति का विरोध करते हैं तो मन में तनाव और ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं, उसे महसूस करते हैं और जाने देते हैं, तो मन शांति की ओर अग्रसर होता है। जितना अधिक आप स्वीकार करते हैं, उतना ही चिंता का भार कम होता है। मन की गतिविधियों का निरीक्षण करना
इस प्रक्रिया का और एक गहन पहलू है। जब आप केवल देखते हैं कि विचार उठ रहे हैं और गिर रहे हैं बिना प्रतिक्रिया